आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। अगर आप खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष से जुड़ी बातों में दिलचस्पी रखते हैं तो खुश हो जाइए। आने वाले दिनों में एक शानदार खगोलीय घटना होने जा रही है। इस घटना का नजारा इतना मोहक और रोमांचक होगा कि हर किसी की आंखें बंद जाएंगी। इस साल वैसे भी अभी तक एस्ट्रॉइड, धूमकेतु जैसी घटनाएं हुई हैं और इस कड़ी में ये एक नई घटना है। ब्लू मून का यह खूबसूरत दृश्य 31 अक्टूबर को दिखाई देगा। असल में एक दुर्लभ घटना के चलते लोगों को आसमान में नीला चांद यानी ब्लू मून को देखने को मिलेगा। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को 31 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि यह अनोखा नजारा कई वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है। विदेशों में इस दिन हैलोवीन नाम का इवेंट भी होगा, इसलिए वहां इस ब्लू मून का आकर्षण ज्यादा ही बढ़ गया है। इस ब्लू मून को उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, भारत, एशिया और यूरोप के कई देशों में भी देखा जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आज से 30 साल पहले पूरी दुनिया में एक साथ ब्लू मून देखा गया था। इससे पहले भी यह देखा गया, लेकिन अलग अलग जगहों पर। इस बार यह पूरे विश्व में एक साथ देखा जा सकेगा। 31 अक्टूबर 2020 के बाद ऐसा दृश्य अगले 19 साल तक नहीं बनेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर यह होता क्या है और इसे कहा क्या जाता है। आखिर ब्लू मून का अर्थ क्या है? यदि आप समझ रहे हैं कि चांद पूरा नीले रंग का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है, लेकिन चांद का पूरा रंग नहीं बदलेगा। असल में जब भी एक महीने के भीतर यानी 30 दिनों की अवधि में 2 बार पूर्णिमा अर्थात फुल मून का संयोग घटित होता है, तो उसे ब्लू मून ही कहा जाता है। अर्थ स्काई ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर ब्लू मून के रूप में नीले रंग का जो चांद दिखाया जाता है वो सच नहीं है। इसका कारण क्या होता है कि इसे ब्लू मून कहते हैं, वो आपको हम बताते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगा लेता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है, तब पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगा रही होती है और इस समय के अंतराल में वो 27 डिग्री तक अपनी स्थिति में चल लेती है। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा का पृथ्वी के निश्चित बिंदु के चक्कर लगाने में लगभग 27 से थोड़ा ज्यादा समय अर्थात 29 दिन लगते हैं। इसे ही चंद्रमास कहते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस तरह से एक वर्ष में लगभग 12 चंद्रमास होते हैं। मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीने में एक पूर्णिमा या पूरा चांद निकलता है। तो इस प्रकार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 पूर्ण चंद्रमासों के अतिरिक्त भी लगभग 11 दिन होते हैं। हर वर्ष ये 11 अतिरिक्त दिन मिलने से हर 2 या 3 वर्षों में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, यानी पूरा चांद होता है। ये अतिरिक्त पूर्णिमा किसी महीने में द्वितीय पूर्णिमा होती है और इस द्वितीय पूर्णिमा के चंद्रमा को ही नील चंद्र या ब्लू मून कहते हैं। अगली बार जो ये ब्लू मून है वो 2039 में दिखेगा। इसके बाद अब लोगों को वर्ष 2039 में ब्लू मून देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब पूरे विश्व में ब्लू मून एक साथ देखा गया था। अब पूरे 76 साल बाद ये घटना होने जा रही है, इसलिए ये घटना बेहद खास है। 2020 में भी 2 बार फुल मून होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा का पहला मौका होगा, इसके बाद 31 अक्टूबर को भी पूर्णिमा होगी। अक्सर एक साल में 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन इस बार 13 पूर्णिमाएं होंगी। अब आपको एक और दिलचस्प बात और बताते हैं। आपने कितने तरह के चांद देखे? आपने सुना जरूर होगा ईद का चांद और 14वीं का चांद तो आप जानते होंगे, लेकिन ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून में क्या आप फर्क जानते हैं? तो वो हम आज आपको बताते हैं कि ब्लड मून और सुपर ब्लड मून में क्या फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू मून की। अंग्रेजी में वंस इन अ ब्लू मून मुहावरे का इस्तेमाल किसी ऐसी घटना के लिए किया जाता है जो कभी कभार ही होता है। आसमान में ब्लू मून भी 2.5 साल में एक बार ही दिखता है। 2.5 साल में एक बार ऐसा होता है कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा का चांद दिखे। कुछ वैसे ही जैसे 4 साल में एक बार फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है। दूसरी बात करते हैं ब्लड मून की। हिंदी में इसका अनुवाद होगा खूनी चांद, और ये नाम इसे अपनी रंगत के कारण मिलता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान कई बार चांद लाल रंग का दिखता है।
इस लाल रंग के कारण ही इसे ब्लड मून कहा जाता है। इस ग्रहण के दौरान धरती, चांद और सूरज के बीच से कुछ इस तरह से गुजरती है कि कुछ देर के लिए चांद पर सूरज की जरा सी भी रोशनी नहीं पड़ती। सुपर मून की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार पूर्णिमा का चांद बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है, इसे सुपर मून कहा जाता है। चांद का आकार कैसा दिखेगा ये धरती से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। जब वह धरती के सबसे करीबी बिंदु तक पहुंच जाता है तब पूर्णिमा का चांद सुपर मून कहलाता है। ये सामान्य चांद से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपर ब्लड मून, उसकी बात करते हैं। सुपर मून का विशाल आकार और ब्लड मून का रंग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बनता है सुपर ब्लड मून। यानी चांद को ऐसे वक्त में ग्रहण लगता है जब वह धरती के सबसे करीब होता है और इस लाल रंग के विशाल चांद का नजारा अद्भुत होता है। सुपर ब्लू ब्लड मून ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 साल में एक बार जो पूर्णिमा का खास चांद निकले वह सुपर ब्लड मून हो। ऐसे में वह सुपर ब्लू ब्लड मून कहलाएगा। आखिरी बार 31 जनवरी 2018 को ऐसा हुआ था। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अगली बार ऐसा नजारा 31 जून 2037 में देखने को मिलेगा। फ्लावर मून, मई के महीने में दिखने वाले पूर्णिमा के चांद को फ्लावर मून कहा जाता है। इसका चांद के रंग रूप से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूरोप यह वक्त होता है जब तरह तरह के नए फूल खिल रहे होते हैं। ये चांद एकदम सफेद होता है जिस कारण इसे मिल्क मून भी कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे मदर्स मून के नाम से भी जाना जाता है। हार्वेस्ट मून क्या होता है इसकी बात करते हैं। सितंबर के महीने में पूर्णिमा के बेहद चमकदार चांद का ये नाम होता है। यूरोप में इस दौरान पतझड़ शुरू होने वाला होता है और खेतों की कटाई का वक्त होता है। पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी तब पूर्णिमा के चांद की रोशनी में यह किया जाता था, इसलिए इसे हार्वेस्ट मून कहते हैं। सबसे आखिर में आता है वुल्फ मून। इसी तरह जनवरी वाले पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मून यानी भेड़िए वाला चांद कहा जाता है, जबकि इसका भेड़िए से कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन यूरोप में हर महीने के चांद को अलग अलग नाम दिए गए थे। इसी क्रम में फरवरी वाला स्नो मून, अप्रैल वाला पिंक मून, जून वाला स्ट्रॉबेरी मून कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।